जय हिंद पक्का डिलीट हो जाएगा अगर याद नहीं हुआ तो 100% ट्रिक से उड़ाएंगे। देखिए हम कहें ए दी दीदी, ए दीदी खाना दे दे भाई। ए तो ए का है ए और दीदी मतलब दीर्घ, तो ए क्या है दीर्घ में आ जाएगा। हिरीस स्वर को पूछ रहा है इनमें से कौन है, ठीक है। हाँ तो हम जाने हैं ऊ, इसमें जोड़ देंगे ऐसे करके तो अ हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो री हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ई हो जाएगा। अंतस्थ, अंतस्थ के लास्ट में है थ है, और थ का भाई य है। य के बाद का आता है र, और र के बाद का आता है ल, और ल के बाद का आता है व। तो क्या होती है इसमें टोटल 4 ही होते हैं। इसका तो उसमें में यहाँ पर स छिपा है, स तो स वाला पूरा ले लीजिए, बड़का स फिर छोटा स, इसके बीच में बड़का स छोटा स बीच में स्क्वायर वाला स, फिर ह। तो ये क्या होते हैं यही उसमें के में यहाँ पे न है, तो न से क्या हो जाएगा, न से न हो जाएगा। जय हिंद पक्का डिलीट हो जाएगा अगर याद नहीं हुआ तो 100% ट्रिक से उड़ाएंगे। हिंदी जो यूपी पुलिस में आता है, ये हिंदी सब्जेक्ट यूपी पुलिस के लिए बनाया जा रहा है जो फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं, और इसमें पहला चैप्टर वर्णमाला को उड़ाने वाले हैं। और इस पहले वर्णमाला चैप्टर से ही टोटल 200 प्रश्न बने जो प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में पूछे गए, पूरा इतिहास में खंगाल लाए हैं, और जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उसको थूरने वाले हैं ट्रिक से। देखिए इसमें हम लोग टोटल का है 8 सेट करेंगे और हर सेट में 25 प्रश्न रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे टोटल 200 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए पहला देखते हैं, यूपी पुलिस वाले भाइयों तैयार हो जाओ। देखिए क्या होती है भाषा की सबसे छोटी ध्वनात्मक इकाई। देखिए केवल भाषा की इकाई पूछता तो ये सभी हो जाते हैं, लेकिन सबसे छोटी पूछ दिया है तो सबसे छोटी पूछा है तो कोई एक ही होगा। तो सबसे छोटा चीज का नाम क्या है, बड़ है। क्या सबसे छोटा चीज पूछ रहे हैं तो उत्तर दे रहा है लड़का बड़। हम कहें पागल हो गया क्या, हम कहें अरे उत्तरवा है बड़, तो क्या होती है बड़ माने वर्ण हो जाएगा, यही ट्रिक होती है। तो सबसे छोटी ध्वनात्मक इकाई क्या होती है, वर्ण हो जाती है। वर्ण में क्या आता है, अ से लेके क्या होती है अह तक, और क से लेके क्या होती है ज्ञ तक, तो ये क्या होती है हो जाती है। तो ये पूरा वर्ण ही होता है, ठीक है। जैसे हम बोले अ, तो ये क्या होती है ये वर्ण है। अब इससे छोटा का लेंगे, अब कहेंगे ऐसे बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ तो बड़ हो जाता है, कुछ नहीं छोटी चीज़ क्या होती है बड़ हो जाती है। अब देखिए वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। देखिए समूह में म है तो म से क्या हो जाएगा माला, तो ठीक है समूह को हम लोग माला कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माला होता है फूलों की माला, बिस्कुट की माला, नोटों की माला शादी विवाह में, वो क्या होती है का इकट्ठ रहता है का अमीन नोट नहीं, बहुत सारा ग्रुप में रहता है नोट, तो ग्रुप को समूह को ही तो माला कहते हैं। माला ग्रुप में ही तैयार होता है, चाहे फूल की माला हो चाहे नोट की। अब वर्ण तो वर्ण ही रहेगा, तो क्या होती है इसलिए क्या होती है वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। हाँ और वर्णमाला में स्वर व्यंजन व अयोगवाह देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सा स्वर है, तो स्वर कौन सा है। देखिए स्वर टोटल कितने होते, केवल आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्वर कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो 11, लेकिन यही में कुल शब्द जोड़ देगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, नहीं कुल स्वर कितने हैं, तो 11 प्लस 2 13 हो जाती है। इसमें अयोग, ये जो 2 प्लस किए हैं ये अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से, अंग और अह हो जाते हैं, ठीक है। हाँ अह से मिलकर अ और ह से मिलकर अयोगवाह, अ के योगवा से मिलकर बना होता है। किसके साथ योगवा करते हैं, योगवा माने जोड़ते हैं ह के साथ, अ और ह का योगवा कर देते हैं, इसलिए इसका नाम ही हो जाता है अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है अंग और अह, ठीक है। हाँ तो इनमें से कौन सा स्वर है, तो ये क्या होती है अ हो जाएगा, और बाकी क त प ये सब व्यंजन हो जाती है। स्वर किसे कहते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की सहारा नहीं लेनी पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वर्ण, वही क्या होती हैं स्वर कहलाते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर माने स्वयं से बोल लेंगे, किसी की हमें सहायता नहीं चाहिए, नहीं नीला ड्रम में जाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजन है, तो देखिए ये क जो है व्यंजन है, काहे कैसे कि व्यंजन वास्तव में ऐसे क लिख के ही टंगमा तोड़ देते हैं, वास्तव में ये व्यंजन है, लेकिन यही में अ जोड़ते हैं तब जाके ये क बन पाता है। तो हम कभी भी अपने से बिना अ लगाए क को नहीं बोल सकते हैं। का आप कहेंगे क बोल तो दिए बिना स्वर लगाए, यहाँ पे है क,
तो ये का है, ये यहाँ पे भी अ जुड़ा हुआ है, समझ में आया। तो क को हम लोग स्वरों, देखिए ये क एक प्रकार का व्यंजन है, तो व्यंजनों को ये यही एक व्यंजन है। अब व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोलते हैं, जिन वर्डों को स्वरों की सहायता से बोलते हैं वही क्या होती हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो वो क हो जाएगा। निम्न में से ह्रीस स्वर कौन सा है? ह्रीस स्वर में आपको ऊ देखने को मिल जाएगा उन सभी में से। देखिए ह्रीस स्वर माने कम। तो देखिए परिभाषा कैसे बनता है, तो देखिए ह्रीस की जगह लगा देंगे जिन, आगे है स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है ह्रीस स्वर कहलाते हैं। जैसे 1 सेकंड में ऊ, ठीक है, ऐसे कर देंगे तो अ, ऐसे कर देंगे तो री, ऐसे कर देंगे तो ई। तो ये चारों टोटल देखने को मिल जाते हैं। कैसे? यहाँ पे ऊ हो गया, ये ट्रिक है, ऐसे कर देंगे तो अ हो जाएगा, और रीसी रा में ऐसे रहता है तो री, ऐसे बढ़ा दिए तो ई। तो देखिए ये क्या होती हैं, ये 4 होती हैं। कौन कौन? यहाँ पे देखिए ऊ, ठीक, ऐसे कड़ी पाई इसमें जोड़ देंगे तो अ हो जाएगा, और फिर तनी से नीचे लटका देंगे तो री आ ई, ठीक है। हाँ, इसमें ऋषि र नहीं जोड़ा है, ऐसे री होता है या फिर ऐसे री होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाती है 4। अब देखिए यहाँ पे 3 था, एक और जोड़ दिए हैं हम, ठीक है। और निम्न से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ, दीर्घ माने दीर्घ की जगह जिन लगा दीजिए परिभाषा करते समय। जिन स्वरों को बोलने में 2 सेकंड का समय लगता है तो क्या होती है, वही स्वर ही क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे वहाँ पे छोटका अ था तो यहाँ पे बड़का आ हो जाएगा। ह्रीस स्वर में 1 सेकंड का समय लगता है, दीर्घ स्वर में, दीर्घ में द है, द से दू, इसमें 2 सेकंड का समय लगेगा। तो हे ह्रीस स्वर से ज़्यादा ही तो समय लगा इसको बोलने में, ठीक है, 1 सेकंड ज़्यादा लगा। एक इस प्रकार का स्वर है। तो देखिए हम कहें ए दी दीदी, ए दीदी खाना दे दे भाई, तो क्या होती ए दीदी। हम घर परिवार में क्या कहते हैं, ए दी खाना दो, खाना दो। तो ए तो ए का है, ए और दीदी मतलब दीर्घ, तो ए क्या है, दीर्घ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो देखिए परंपरागत हिंदी व्याकरण में ए और ओ जो होते हैं ये दीर्घ स्वर के रूप में माने जाते हैं। और ये पूछ दिया वहाँ पर केवल ए था, लेकिन यहाँ पे एक चुंडी लगा दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चुंडी लगा दिया है, तो ये किस प्रकार का स्वर है, तो ये भी का है, एक दीर्घ स्वर है। चाहे ए पूछे चाहे फिर ये पूछे, ए दोनों प्रकार का ए, तो ए दीदी, तो दीदी मतलब दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको भी उसी में रखा गया है। अब देखिए निम्न में से कौन सा स्वर युग्म ह्रीस स्वर है? तो देखिए स्वर युग्म छोड़िए, आई भटकाने के लिए दिया है, ह्रीस स्वर को पूछ रहा है इनमें से कौन है, ठीक है। हाँ, तो हम जाने हैं ऊ, इसमें जोड़ देंगे ऐसे करके तो अ हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो री हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है, अ है और ई है, ये सही हो सकता है। आ तो कब वो बड़का वाला हो ही नहीं पाएगा, ये दीर्घ में चला जाएगा, 2 सेकंड बोलने में समय लगता है। और ए ओ ये सब कुछ नहीं होगा, ये पहला वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि हस्व ह्रीस्व में कम समय लगता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा स्वर युग्म हटाइए, क्या होती है, स्वर माने स्वर, आ युग्म माने जोड़ा, आ दीर्घ, आ किसका जोड़ा, दीर्घ स्वरों का। तो देखिए दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए अ ई ये का होती है, छोटका में आएंगे ह्रीस स्वर में। आ ई उ ये भी नहीं होगा, छोटका में आएंगे। आ ई ये देखिए बड़ा में आ गया है, ठीक है। हाँ, ये भी छोटका में आएगा, ये वाला आ, ये बड़ा में आ गया है। इसको बोलने में 2 समय, देखिए आ 2 सेकंड का समय लगा। आ छोटका अ वाला, अनार वाला अ बोलेंगे तो अ, तो इसको 1 सेकंड का समय लगा, इसको 2 सेकंड का समय लगा। तो यही बात होती है, आ और ई का होती है दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए पूछ देगा कि क ख ग घ अंग किस वर्ग का व्यंजन है, तो कैसे पता चलेगा कौन कौन सा वर्ग का है। तो जैसे पहला वाला जो होगा वही, पहला वाला जो होगा उस वर्ग का हो जाएगा। जैसे ये पूरा लाइन लिख दिए तो इसका पहला लिख दीजिए क, तो ये क्या होती है, क वर्ग का हो जाएगा। अगर च से शुरू होगा तो जिससे शुरू होगा वही वर्ग हो जाएगा। ये इतना झुआ भर कर लिख के कह देगा किस वर्ग के हैं, तो ये पहला कौन है, च, तो च क्या होती है, च वर्ग हो जाएगा। और ये पूछे गए हैं, ऐसे ही नहीं है, और पूछे भी जा सकते हैं अगर नॉर्मल प्रश्न बनाना होगा तो। ये किस वर्ग के हैं, तो क्या होती है ट, तो क्या होती है ट वर्ग, पहला से हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही क्या होती है त, तो इसका क्या
होती है त हो जाएगा, त वर्ग से रिलेटेड हो जाएंगे। अब देखिए ये किस वर्ग के हैं, तो ये क्या होती है पहला कौन सा है तो प, तो क्या होती है प हो जाएगा वर्ग, ठीक है। हाँ अब देखिए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो देखिए अंतस्थ के लास्ट में है थ है, और थ का भाई य है। हम ट्रिक थोड़ रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा य वाला। तो य वाला वर्ग कौन सा है, य के बाद क्या आता है र, और र के बाद क्या आता है ल, और ल के बाद क्या आता है व। तो क्या होती है इसमें टोटल 4 ही होते हैं इसकी उदाहरण। तो 4 ही क्यों होते हैं ये भी बता रहे हैं। देखिए इन सभी में य र ल व में ये सब है नहीं, य है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाएंगे, यही य र ल व हो जाएंगे। काहे 4 ही होते हैं, कैसे कि अंतस्थ में कठ वर्ण है, अ है, त है, ये स है और थ, 4 ठो ही तो है, 1 2 3 4, ये 4 ठे है तो बस बात खत्म, 4 ठो हो जाता है, ठीक है। हाँ य र ल व को रखा जाता है। अब देखिए ये व्यंजन हो जाएंगे। और निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म में यहाँ पर स छिपा है, स, तो स वाला पूरा ले लीजिए, बड़का स, फिर छोटका स, इसके बीच में बड़का स छोटका स के बीच में षटकोर वाला स, फिर ह, तो यही क्या होते हैं, यही ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और थूरेंगे बेहतरीन तरीके से, पेपर एकदम फोड़ फाड़ देंगे आप, तो ये क्या होती है यही स हो जाएगा। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन देगा तो यही मार के आइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिससे काहे ऊष्म नाम है इसका, कैसे कि जिन व्यंजनों को बोलने में, देखिए परिभाषा कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे व्यंजन है ऊष्म की जगह जिन लगा दीजिए, तो जिन व्यंजनों को बोलने में ऊष्मा पैदा होती है उस व्यंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन कह लेते हैं। जिसे हम बोले य ऊष्मा नहीं पैदा हुआ, बोले क ऊष्मा पैदा नहीं हुआ। ऊष्मा माने क्या, जब हवा एकदम गर्म बाहर निकलती है एकदम जोर दे के कहते हैं। जैसे हम करें तो ये जला रहा है कि गैस निकल रहा है, ये एलपीजी। ह, तो ये क्या होती है गर्म निकल रही है, हवा निकल रही है। यह र ल व किस वर्ग में रखा जाएगा, तो ये अंतस्थ में रखा जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए स ह किस वर्ग में रखा जाएगा, तो स ह ये ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए ऊष्म में हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या होती है, निम्न में से कौन सा नासिक के व्यंजन है। देखिए नासिक के व्यंजन क्या होता है, तो कुछ ध्यान नहीं देना है। नासिक में यहाँ पे न है, तो न से क्या हो जाएगा, न से न हो जाएगा। देखिए न वाली हो जाएगी, इसका मतलब कि हर वर्ग का अंतिम वाला जो होता है, ठीक है, हर वर्ग का अंतिम वाला। क वर्ग में क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, च वर्ग में इ हो जाएगा, और ट वर्ग में ड़ हो जाएगा, त वर्ग में न हो जाएगा, और प वर्ग में म हो जाएगा। ये नहीं कि इहो कुल में हाई व हो जाएगा, हाई ह हो जाएगा, ये दोनों नहीं लेना है, बस यही 5 तक ही लेना है, ठीक है। हाँ तो ये क्या होती है, ये 5 एग्जाम्पल नासिक के हो जाते हैं। क्यों नासिक के उसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि नासिक का मतलब होता है नाक से बोला जाता है। इन 5 को बोलिए, अगर नाक नहीं फूला तो हम नाक काट देंगे आपका। देखिए आप बोलेंगे तो इनको बोलने में नाक फूल जाता है, इसलिए इसे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या 5 अक्षर है, 5 अक्षर, इसलिए पंचमा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। इसे नासिक या अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं, नासिक। देखिए बोलिए अंग, तो देखिए नाक फूल गया, नाक पर हाथ रखिए हल्का, ही नहीं कि दबा के तोड़ दे नाक, नहीं, नाक पर हाथ रखिए हल्का, अब बोलिए अंग। देखिए नकिया ना फूल जाए एकदम गोरू नियर भैंस नियर, तो कहिए य ड़ न म, ऐसे ही बोलिए, नाक पर हाथ रखे रहिए, बोलिए क ख ग घ अंग, तो क्या होती है क ख घ ग पर नहीं बोला, अंग पर बोल दिया, तो ये बात होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो टोटल 5 होती है, अंग इ ड़ न म, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उन 5 में से जो इसमें दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। हाँ यह हो ही नहीं सकता, स र ये सब होगा नहीं करेगा, तो बचेगा का म, तो यही क्या होती है आंसर हो जाएगा। क वर्ग का नासिक वर्ण का है, मतलब कि हम क वर्ग माने ऐसे लिखते जाएंगे, क ख ग घ अंग, जैसे क वर्ग का मतलब क ख ग घ आ इ अंग, ठीक है, ये पूरा क वर्ग है। तो इसका नासिक तो लास्ट वाला होगा अंग, तो ये क्या होती है, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। लेकिन च वर्ग का नासिक पूछेगा, तो देखिए च च छ ज झ फिर इ, तो ये क्या होती है लास्ट वाला, तो इ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इ हाई वाला हो जाएगा, हाई तो जहाज है, तो इ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। च ऐसा ही होता है, इसे जोड़ दीजिए, इ की तरह हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए ट वर्ग का क्या हो जाएगा, तो ट के लास्ट में टमाटर, ये लास्ट वाला कौन हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, तो यही क्या होती है, हो जाती है।
अब देखिए त वर्ग का नासिक कौन हो जाएगा, तो तन के, हमेशा तन के रहा करो, तो त वर्ग का न हो जाएगा। कैसे पता चला, लिख लीजिए तलवार थन थ दवा द धनु ध न, तो लास्ट में का है, न है, तो न से न वाला हो जाएगा। और प वर्ग का पूछेगा तो प ऐसे ही होता है ना, बस हल्का सा ऐसे कर दीजिए तो म हो जाएगा, तो म हो जाएगा आंसर। ठीक है, और कैसे पता चला, पतंग प, फल प, बड़ी ब, भालू भ, मछली, लास्ट वाला का हो जाएगा, मछली हो जाएगा म। ठीक है। हाँ, अब देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं जाना है, हम लोगों ने जाना है स्वर कितने होते हैं, तो 11 हो जाएंगे। लेकिन कुल स्वर की संख्या पूछेगा तो +2 जोड़ देंगे। ये +2 वही है अंग और अह, अंग और अह, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। पूछेगा अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2, अ और ह से मिलकर बने होने का अयोगवाह हो जाता है। देखिए इसमें क वर्ग में च वर्ग, ट, त, ये पूरा 25 होते हैं। ठीक है, इस 25 को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये मुख से स्पर्श करके बाहर निकलता है। और अंतस्थ वाला जो होता है ये यरलव हो जाती है, उसमें वाला स स ह हो जाती है। देखिए सेट पहला उड़ा दिए हैं और ऐसे ही थूरते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आपको बताने हैं कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं।